Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's video, we are going to learn about the reactions of metals and non-metals with acids and bases. यानी आज आज पढ़ो ये metal तो non-metal आसान छ हम कित पॉइंट रिएक्शन करा एसिडन से तो हम कित पॉइंट रिएक्शन करा बेसन से तो शु परस 7th क्लास मज यह पोर्मुत कि एसिड्स क्या गई तो बेसिस क्या गई एसिड कमन वन तो बेस कमन वन अगर मुट मुट पे पाओ याद कि एसिड हसा गो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गो सल्फ्यूरिक एसिड हसा गई नाइट्रिक एसिड गई ऑर्गेनिक एसिडस तो यम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हम चीज़ करान टेस्ट अम सना कि कुस यानी सबस्टेंस एसिड कुस बेस करान लिटमस टेस्ट इथे कन हसा गो फिनोल्फथलीन करान टेस्ट तो आज वुचन रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस एसिड तो बेसन सत कित पॉइंट करान मेटल तो नॉन मेटल रिएक्शन एक्टिविटी करें we have to take the samples of metals and non-metals in separate test tubes. Actually, test tube, अमन मज निमो samples of metals and non-metals. यानी metal तो non-metal अम test tubes मज अलग अलग यानी separate यानी test tube अड़न मज त्रो metal अड़न मज त्रो non-metal. हेको हम लेबल कर A, B, C, D, E and F इत मे होमुत शल इस एस मज त्रा अत मज त्रा मैग्नीशियम गो तुम पता इस मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल इस बी अत मज त्रो एलुमिनियम फॉयल एलुमिनियम तो मेटल सी मज हसा गई आयरन फिलिंग्स यानी अगर अत मज त्रो शस्तर अगर तुम शस्तर वुचु यह मेटल डी यानी सोडियम अत मज त्रो कापर यह मेटल वैसे पांचम अत मज त्रा चारकोल पाउडर यह नॉन मेटल यानी कार्बन चारकोल कमिक बनियामुत यह कार्बन बनियामुत तो पत एफ ये नाव थोमुत अत मज त्रो सल्फर पाउडर यानी गंधक अत मज त्रो गंधक पाउडर अत मज त्रो सल्फर पाउडर वह अगर तुम वुचु ए क्या ए मेटल बी तो मेटल सी तो मेटल डी तो मेटल ई नॉन मेटल एफ तो नॉन मेटल अम पत क्या कर वी हैव टू ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड into each टेस्ट ट्यूब यानी यम टेस्ट ट्यूब हर कुन टेस्ट ट्यूबस त्रावन 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि एक्टिविटी गई कत यह एक्टिविटी गई लेब मज सान स्कूल मज लैब एम आई एवेलेबल एवेलेबल कह वो थो याद इथे कन कि एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अस त्रावन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड त्रावन हर कुन टेस्ट ट्यूबस ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड त्रो अत क्या नीर देयर इज अ डिफरेंस इन विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स अगर अस वो यानी मेटल तो नॉन मेटल हम कित पे एसिडन सत रिएक्शन करा अत हसा डिफरेंस गो देयर इज पॉप साउंड इन सम केसेस अगर तुम कह मज वो कह टेस्ट ट्यूब अमन आवाज नेर अमन पॉप साउंड नेर अत सर गशर पे वन अमन गसान सर क्या हेको ये टेस्ट कि हसा हेको यानी बर्निंग मैच स्टिक अत गो ये टेस्ट ट्यूबस माउथ अत हेको बर्निंग मैच स्टिक्स एंड वी विल फाउंड दैट कि यह गैस अत गसान एवाल्व इस गैस अत लिबरेट गसान अत हे नार गो दिस मीन्स दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस यम हसा मेटल अम हसा रिएक्शन कत सत करान अम करान एसिडन सत रिएक्शन अत नेरान हाइड्रोजन गैस यानी मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स
to produce hydrogen gas. Yim hasa metal am hasa reaction ka sait kara acid sait ach nera hydrogen gas. Yim non metal asan the non metal yel tu yat maz wushu es ma te fs maz go atina ach boznu na asamon maz pop sound ta agar es match stick te adamon nimo endis mouths nimo ath he nar ebang matlab go yim hasa non metal asan cha non metal nasa karna acid sait reaction ki tawai she is wana and non metals generally do not react with acids. In a non-metal nasation acid sait kara reaction वुश अड़ी मेटल करा अमन अगर मेटल वो गो मेटल तन सारी करा अकिस एसिड सत रिएक्शन यानी कुनी अगर नमो कुन एसिड अत सत कर रिएक्शन कि अगर बास कंस कर हेको एसिड बदल ये पे नमो कापर दपा कापर हसा करा यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड सत रिएक्शन करा मगर अत कर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला लिखान HCl सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 ये H2SO4 ऐड करा यह कापर यह करा कत सत रिएक्शन H2SO4 सत गो वन मकसद बुनियाद यह कि यम हसा मेटल यम हसा एसिडन सत रिएक्शन करा नॉन मेटल यम एसिडन सत रिएक्शन करा वह अगर वो यम हसा बेसिस अमन सम रिएक्शन करा कर प्रिपेयर ए फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गो गो बनाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इथे कन हसा करो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इत नम बनमुत अमन मज करो पोरिन या त्रो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यह सोल्यूशन त्रो नमन मज दपा अत हसा वो इथे कन करो नमो मैच स्टिक अमन अराउंड द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब दपा अत हसा नीर पॉप साउंड गो मगर पॉप साउंड नीर तमन मज यम हसा मेटल गो मेटल हसा रिएक्शन कमन सत करा हम करान बेसन सत रिएक्शन यम हसा मेटल दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस हम हसा करान सोडियम हाइड्रोक्साइड सत रिएक्शन करान मेटल तो अत हसा नीर हाइड्रोजन गैस सो वी कैन से दैट metals also react with bases to produce hydrogen gas. Yith pait as won yem hasa metal am hasa reaction ka sait kara am kara acid sait reaction. Similar is the case as won yem hasa metal am hasa common sait reaction kara am hasa base sait reaction kara ta at hasa produce gasa hydrogen gas. Yani dormayn suratan mas am metal am kara common sait am acid sait reaction kara am hasa base sait reaction kara. The non-metal let's push am acid sait generally reaction kara am hasa sal acid sait chinam sal jodan ki so go yani generally chinam acid sait reaction kara ki yus ihos reaction ya base sait asan ये वारिया कम्प्लेक्स आसान यह हेको न यथ स्टेज पे पढ़ित की यानी अगर हस नॉन मेटल निमो बेसन सहित रिएक्शन यह वारिया आसान यह आसान कम्प्लेक्स रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस तो यह हसा वारिया कम्प्लेक्स प्रोसेस आसान वो युस यह वो क्या होश आज होश कि अगर हसा गई मसा chemical properties of metals and non-metals पारान अमन chemical properties मशीद वो अहज reaction कित पे acid सहित reaction कित पे बेसन सहित तो अस वो यम हसा metal हम करा acid सहित reaction हम करा बेसन सहित reaction तो अत हसा liberate गसान hydrogen gas यानी metals they react both with acids and bases to produce hydrogen gas. On the other hand, non-metals generally do not react with acids. In a non-metal, ammonization acid side reaction kara. In generally, shanam aam tor shanam acid side reaction kara ki. So they are inactive when they come into contact with acids. Amasa inactive asa amshan kara, amshan reaction kara ki. Wagar ihos reaction wuchu. If we analyze the reaction of non-metals with bases, then we can say that the reaction of non-metals with bases is a very complex process. Yes, such as a very complex process. I hope you would have understood this very chemical property of acids and bases.
And in the next video, inshallah, we will learn about the displacement reactions. Displacement reactions. And till then, it's goodbye and Khuda Hafiz to all of you.